सोचो, वो जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा, वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनकी वजह से आज हम तक हिदायत पहुंची, जिनकी वजह से हम अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आए। लेकिन उनकी अपनी जिंदगी कैसी थी? उनके घर में अक्सर कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। कभी सिर्फ खजूर और पानी से गुजारा होता, कभी सिर्फ जौ की रोटी मिलती, लेकिन फिर भी उनके होठों पर हमेशा अल्लाह का शुक्र होता। सोचो, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए बादशाहत भी छोटी थी, जिनकी मौजूदगी पर अल्लाह के हुक्म से चांद 2 टुकड़े हुए, जिनकी मौजूदगी पर अल्लाह के हुक्म से दरख्त भी चलकर आए। वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने उम्मत की बातें करते तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। वो रातों को खड़े होकर इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि उनके पांव सूज जाते। जब पूछा जाता कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो गुनाहों से पाक हैं, इतना क्यों करते हैं? तो फरमाते, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? सोचो, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी दुआओं से कितने गुनाहगारों को हिदायत मिली, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी रहमत इतनी बड़ी थी कि दुश्मनों को भी माफ कर देते। ताइफ में जब लोगों ने पत्थर मार मार कर लहू लुहान कर दिया तो फरिश्ते आकर बोले कि अगर आप कहें तो इन लोगों को मिट्टी में मिला दें, लेकिन उन्होंने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी नस्ल से कोई ऐसा निकलेगा जो अल्लाह को मानेगा। सोचो, जब मदीना के बाजारों में चलते थे तो हर बच्चा, हर गरीब, हर मजलूम दौड़कर उनकी तरफ आता था, क्योंकि हर दिल को पता था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। उम्मत के लिए उनकी मोहब्बत इतनी थी कि आखिरी वक्त में भी उनकी जुबान पर यही लफ्ज थे, उम्मती उम्मती। भाइयों और बहनों, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आंखें सिर्फ हमारी वजह से नम हुआ करती थीं, जिनकी दुआएं हमारी मगफिरत के लिए उठती थीं, आज उनका उम्मती होकर भी अगर हम गुनाह में डूबे रहें, नमाजों को छोड़ दें, अल्लाह की नाफरमानी करें, तो सोचो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होगी। आज अगर हमें सच्चा इश्क है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हमें उनकी सुन्नतों को अपनाना होगा। उनकी मोहब्बत का सबूत ये नहीं कि हम सिर्फ उनका नाम लें, बल्कि ये है कि हम उनकी बताई हुई राह पर चलें। हमें नमाज को थामना होगा, हमें अल्लाह से तौबा करनी होगी, हमें अपने गुनाहों से रुकना होगा और हमें उम्मत तक वही पैगाम पहुंचाना होगा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया। या अल्लाह, हमें उनके बताई राह पर चला दे, ताकि क़यामत के दिन जब हम हौज़े कौसर पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ हो और वो हमें अपनी उम्मत में पहचान कर पुकारें और कहें, ये मेरी उम्मत है।